यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वृत्त एवं स्पर्श रेखा। वृत्त एवं स्पर्श रेखा का हमने पिछले वीडियो सीरीज में कुछ क्वेश्चन डील किए थे। आइए हम अगला क्वेश्चन डील करते हैं। यह टॉपिक सीजी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, हमको सिद्ध करना है। एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या लेते हैं O, और ये उसका व्यास होगा। व्यास का नाम दे देते हैं LM। तो यहाँ पर इस व्यास द्वारा इस अर्ध परिधि पर बना कोण यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। सॉरी, L से N से M को मिलाया। यहाँ पर कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए, दिया है सर्कल OR में, है ना, वृत्त OR में, यहाँ O केंद्र है, R क्या है, त्रिज्या है, LNM पर बना कोण, LNM ये क्या है, अर्ध वृत्त पर बना कोण है ना। यहाँ पर जो कोण बना है अर्धवृत्त पर बना कोण है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण LNM बराबर क्या, 90 अंश। चलो उत्पत्ति देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं LOM एक सरल रेखा है। यहाँ पर बना कोण LOM बना कोण कितना होगा, 180 अंश। यहाँ कारण में दर्शा सकते हो, यह एक क्या है, सरल कोण है। और जानते हैं कोण LOM जो होगा, कोण LNM यहाँ पर बना कोण का क्या होगा, दुगना होगा, 2LNM का क्या होगा, दुगना होगा। तो इसका मान कितना दिया है, 180 बराबर 2 एंगल LNM, 2 का भाग होगा तो 90 हो जाएगा एंगल LNM। इस तरह सरल रेखा पर कोण, यहाँ पर अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दूसरा प्रमेय है, यदि दो सर्वांगसम वृत्तों के चाप बराबर हो तो उनकी संगत जीवा बराबर होती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर दो सर्वांगसम वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त A, एक वृत्त A। यहाँ पर दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। इसका जीवा क्या लेते हैं, P से Q, और इसका जीवा ले लेते हैं R से S। इसका केंद्र लेते हैं O, और इसका केंद्र लेते हैं O डैश। O से P और Q को मिलाया, O डैश से R और O डैश से S को मिलाया। अब यहाँ पर ये क्या है, वृत्त में PQ ये क्या है, जीवा है, और RS भी क्या है, एक जीवा है। दोनों क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर क्या बोल दिया है, वृत्तों के चाप P से Q। चलो देखते हैं, दिया है PQ एक चाप है, PQ एक चाप, यहाँ PQ चाप है और RS भी क्या है, चाप है। ठीक है, दोनों चाप क्या है, आपस में बराबर है, ये दे दिया है। यहाँ पर वृत्तों के चाप P से Q और R से S चाप है, दोनों चाप आपस में बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, PQ जीवा, RS जीवा को ऊपर से तीर से दर्शाए हैं, जीवा क्या है, आपस में बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। और यहाँ पर रचना किए हैं, O से P को मिलाया, O से Q को मिलाया, O डैश से R को मिलाया, O डैश से S को मिलाया, ये रचना है। चलो उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति क्या है, तो यहाँ पर दिया क्या है, PQ और RS, PQ और RS है ना, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है ना। और एंगल यहाँ पर POQ है ना, एंगल लेते हैं POQ और एंगल लेते हैं ROS। दोनों सर्वांगसम कोण है ना, दोनों क्या होगा, सर्वांगसम कोण है। या ऐसा ले सकते हैं P से O और O से Q, P से O से Q एक ही वृत्त की त्रिज्या है, R से O डैश और O डैश से S ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर होती है। और दोनों कोण, यहाँ पर ये कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्त है। तो सर्वांगसम वृत्त में कोण हमेशा बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कोण POQ
क्यू बराबर है कोण आर ओ डैश एस, दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है। आप जब ये कोण बराबर है, त्रिज्या आपस में बराबर है, तो ये आपका त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांगसम है क्या, त्रिभुज आर ओ डैश एस, दोनों त्रिभुज क्या होगा सर्वांगसम होगा। अतः जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिज्या बराबर है, कोण बराबर है, तो इसकी जीवा P से Q, जीवा P से Q बराबर क्या होगा R से S, दोनों जीवा आपस में क्या है बराबर है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए अगला चलते हैं, हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वृत्त है, वृत्त क्या है, तो वृत्त क्या होता है, समतल में अनंत वृत्त हम समझते हैं क्या वृत्त। तो वृत्त क्या है, तो वृत्त क्या होता है, समतल में अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो वृत्त क्या होता है, एक समतल बिंदु पर अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पर ये आपका वृत्त है, ये उसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। एक वृत्त में बहुत सारा क्या होता है, त्रिज्या होता है। एक ही वृत्त में बहुत सारा त्रिज्या होता है और समस्त त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे एक साइकिल लेंगे, साइकिल में क्या लगा रहता है, पहिया, पहिया में क्या होता है, स्पोक लगा होता है, और स्पोक समस्त स्पोक क्या होता है, आपस में बराबर होता है। उसी तरह एक वृत्त की समस्त त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब देखते हैं वृत्त का चाप। वृत्त का चाप, वृत्त की परिधि के एक सतत भाग को चाप कहते हैं। वृत्त के परिधि के सतत भाग को चाप कहते हैं। जैसे एक वृत्त है, इसमें चाप डालते हैं S1, S2, S3, S4। यहाँ पर S1 से S2 एक चाप हुआ, चाप को ऊपर ऐसे तीर से दर्शाएंगे। S2 से S3 ये भी एक चाप हुआ, S3 से S4 ये भी एक चाप हुआ, S4 से S1, S4 से S1 ये भी एक क्या हुआ, चाप हुआ। तो चाप क्या है, वृत्त के परिधि के एक सतत भाग को क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। अब वृत्त में क्या लेते हैं, जीवा। एक वृत्त है तो वृत्त का ये आपका व्यास कहलाएगा, ये भी व्यास कहलाएगा, और सबसे बड़ी जीवा यही कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। तो एक वृत्त में बहुत सारा जीवा होती है ना, ये सब जीवा है, और सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। अब देखेंगे वृत्त और चापों की सर्वांगसमता। जैसे दो वृत्त सर्वांगसम कब होंगे, जैसे एक वृत्त है और एक वृत्त है, दोनों वृत्त सर्वांगसम कब होंगे, जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को पूर्ण रूप से ढक ले। जब ये वृत्त को पूर्ण रूप से ढक ले, या ये वृत्त को पूर्ण रूप से ढक ले, तो ये वृत्त आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, है ना। आपस में क्या होंगे, एक सर्वांगसम होंगे। अब देखते हैं चाप। चाप क्या है, किसी वृत्त के परिधि के छोटे भाग को लघु चाप और परिधि के बड़े भाग को क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं, है ना। एक छोटे भाग को लघु चाप और दीर्घ भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। जैसे आपका एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त में क्या लेते हैं, A B C बिंदु लेते हैं। तो यहाँ पर A B C एक बिंदु लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं A B एक क्या होगा, लघु चाप कहलाएगा। A B क्या कहलाएगा, एक लघु चाप कहलाएगा। A से B एक लघु चाप कहलाएगा। और दीर्घ चाप कैसे कहेंगे, जैसे दीर्घ चाप में एक वृत्त है, ये आपका है ना, A से B, तो यहाँ से यहाँ तक एक क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। लेकिन ये छोटा भाग है तो इसको क्या बोलेंगे, लघु चाप। तो A से B ये क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। तो आज के वीडियो में हमने वृत्त, चाप, सर्वांगसमता, परिधि, जीवा को समझते हुए विभिन्न क्वेश्चन को डील किए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला पार्ट में हम इसके कुछ और प्रमेय को लेके आएंगे। अगर आपको इस टॉपिक से आपको कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर हम अगला सीरीज में ला सके। धन्यवाद।